Hello students, this is Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, Jamshedpur Women's College, and this is my YouTube channel आदर्शालय। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर डेवलपमेंटल बायोलॉजी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारी जो लड़कियां हैं जो बीएससी थर्ड ईयर से ही, बल्कि मैं तो मुझे जहाँ तक याद है मैं सेकेंड ईयर से ही वो अपने रिक्वेस्ट अपना करती आई हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी हम करते रहे हैं और जब से चैनल बना है तब से अब उन्हीं के रिक्वेस्ट पर टॉपिक्स हम बदलते भी जा रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा जैसा मैंने पहले आपको बताया कि आपको भी आश्चर्य लगता होगा, बट अगेन दे हैव सेंट, वो थर्ड सेमेस्टर में चली गई हैं और उनके बहुत सारे 4 नए पेपर हैं, जिनमें 3 पेपर तो वो मुझे भेज चुकी हैं कि इनमें से जो जो आप करा सकती हैं करा दीजिए। तो चलिए हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी से सबसे पहले उनका रिक्वेस्ट था और वहाँ शुरू करते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी या एम्ब्रायोलॉजी आप जानती हैं, इट डील्स विद द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन से शुरू होकर के, बल्कि गैमेटोजेनेसिस से शुरू होकर के स्पर्म के बनने, ओवम के बनने, उनके फ्यूज करने, फर्टिलाइजेशन होने एंड फर्दर डेवलपमेंट, सब कुछ इन्वॉल्व है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। So first topic in this chapter is maturation of sperm in male reproductive duct। मतलब जो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। अब ये मैचुरेशन ऑफ स्पर्म टर्म आप यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज बिल्कुल। आप हम जैसा मैंने बताया, हम अभी एमएससी में आए हुए हैं और एमएससी में जो मैचुरेशन ऑफ स्पर्म आप पढ़ रहे हैं, इसको आप मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, अगर आपको याद होगा तो आप स्पर्मेटोजेनेसिस भी आपने पढ़ा होगा। गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, जिसमें स्पर्मेटोजोआ बनते हैं इन द सेमाइनल वेसिकल्स और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस, और वहां पर मल्टीप्लिकेशन फेज और मैचुरेशन फेज होता है। मैचुरेशन फेज को वहाँ स्पर्मियोजेनेसिस भी कहते हैं और ये स्पर्मेटोजेनेसिस का डिफरेंट फेज है। यहाँ पे मैचुरेशन आया हुआ है। इस मैचुरेशन का मतलब है स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, मियोसिस हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, स्पर्मेटिड बना, और ये स्पर्मेटिड डिफरेंशिएशन एंड मेटामॉर्फोसिस से स्पर्मेटोजोआ में बदलता है। तो ये पूरा फेज स्पर्मेटोजोआ का स्पर्मेटोजेनेसिस का मैचुरेशन फेज है, जिसको आप ये कह सकते हैं या कह सकते हैं स्ट्रक्चरल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का ये स्ट्रक्चरली स्पर्मेटोजोआ बनते हैं इनटू द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और जब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनते हैं ओवरी में, ये है ओवरी का स्ट्रक्चर। दिस इज द रिप्रोडक्टिव, रादर ये कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल का। The male reproductive system consists of internal structures, the testis, this is the testis, one pair of testis are present, जो स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होते हैं। या और हम सब जानते हुए आए हैं कि एब्डोमिनल कैविटी का 37 डिग्री अबव का टेम्परेचर स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए, स्ट्रक्चरल स्पर्मेटोजोआ का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, ये 35 डिग्री से ऊपर का डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का टेम्परेचर उनके लिए फेवरेबल नहीं होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो इसलिए वो स्किन के बॉडी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक स्क्रोटल सैक में रहते हैं। और ये दीज आर द पेयर्ड स्ट्रक्चर, द टेस्टिस ये कंटिन्यू करते हैं। दिस इज द एपिडिडाइमिस, यहाँ से शुरू होता है। अगर कहीं कहीं आप किसी किसी बुक में पढ़िएगा, जो हम पढ़ने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो मैचुरेशन ऑफ स्पर्म आप समझ गए होंगे। मैचुरेशन ऑफ स्पर्म में हम फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ देखने जा रहे हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, कहीं पर टेस्टिस को, गोनाड को इंक्लूड नहीं करते हैं ट्रैक्ट में, बट बहुत सारे बुक्स में आप ट्रैक्ट मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर टेस्टिस से ही शुरू करते हैं। इन माय व्यू टेस्टिस इज द गोनाडल पार्ट, जो कि शुरू होता है एपिडिडाइमिस से, एपिडिडाइमिस से मूव करता है स्पर्मेटोजोआ। दिस ट्यूब में ये, दिस इज द वास डिफरेंस, जो एक लूप बनाता हुआ ब्लैडर के पीछे से लूप बनाता है, यूरेटर है ये, दिस इज द यूरेटर।
जो किडनी से आता है और यहाँ से लूप बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, ये वास डिफरेंस। ये बिफोर ओपनिंग इनटू द यूरेथ्रल डक्ट ये रिसीव करते हैं, दोनों तरफ के समान वास डिफरेंस रिसीव करते हैं डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल, ये सेक्सुअल ग्लैंड्स हैं, पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है पेयर्ड कार्पस ग्लैंड और यूरिथ्रो दैट जरा सा मैं मिस कर रही हूँ, हम यहाँ पे देख लें। दिस इज द वास डिफरेंस प्रोस्टेटिक यूरिथ्रल ग्लैंड्स को, दिस इज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इसको कार्पस ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं। बूढ़े हो रहे हैं, दिमाग में मुंह में आते आते भी जुबान पे आने में रिकॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी इसी चीज को हम देख रहे हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ पे पोजीशन वाइज दिख रहा है कि ये यूरेटर को लूप बनाता हुआ नीचे आ रहा है, और यहाँ से सेमाइनल वेसिकल्स ये पेयर्ड ग्लैंड हो गए, ये कार्पस ग्लैंड सॉरी प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल मीडियन अनपेयर्ड है, यहाँ पे दो कार्पस ग्लैंड रहेंगे या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड रहेंगे, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, नेक्स्ट डायग्राम में दिखेगा। इनसे भी डक्ट्स आते हैं, और दिस इज ये मास डिफरेंस का डक्ट है, ये मिल करके ये सारा पोर्शन, दिस डक्ट लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब इज कॉल्ड द यूरेथ्रा। दिस इज द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा रिसीव करता है वास डिफरेंस को, जो पहले से रिसीव करते आ रहे हैं सेमाइनल वेसिकल्स के डक्ट्स को, और नीचे आकर के ये यूरेथ्रल ग्लैंड डक्ट रिसीव करता है कार्पस ग्लैंड से दो डक्ट को, फिर ये यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ता है। और ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, ये दोनों स्लाइड से, यहाँ से दिस इज द प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टैट में बिगिन करता है। दिस इज द वास डिफरेंस। यहाँ से अगर हम टेस्टिस से शुरू कर लें, एक जस्ट हम रिकॉल कर लें फटाफट हिस्टोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम याद करें, तो दिस इज द टेस्टिस, जो स्क्रोटम, दिस इज स्क्रोटल्स है, ये जो स्किन का लेयर है ये स्क्रोटम का पार्ट है, इसके अंदर ये डिफरेंट लेयर्स हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एंड ट्यूनिका वैजिनालिस, ट्यूनिका वैजिनालिस बाहर का पार्ट है। ये स्टूडेंट्स, हमने पहले भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टेस्टिस से निकलने वाले डक्ट एंड डक्ट्यूल्स एंड पैसेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फॉर देयर मैचुरेशन, फिजियोलॉजिकली वो कैसे एक्टिवेट होंगे और कैसे वो तेजी से जब वो बनते हैं यहाँ पर टेस्टिस में, तो इनकी मोटिलिटी ऑलमोस्ट नील होती है। वो ज्यादा मूवमेंट शो करते हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द मसल सराउंडिंग देम, हर जगह पर इनमें मोटिलिटी आती है, और तब जब ये इजैकुलेट होते हैं, तो डिफरेंट प्रोसेसेस क्या है मैचुरेशन में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एक्टिविटीज हम अभी देखते हैं। पहले हम एक बार इसको हिस्टोलॉजी एंड एनाटॉमी को कंप्लीट कर लें, ये हिस्टोलॉजिकल पार्ट देख लें। दिस इज द टेस्टिस, ये टेस्टिस का ऑफ कोर्स ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। दीज आर द ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, अंदर की तरफ का लेयर है जो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है इंटरनल पार्ट ऑफ टेस्टिस को। अगर हम सेक्शन में इमेजिन करें, तो दीज आर द ट्यूब्यूल्स, दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एक एक कंपार्टमेंट में 15 से 20 ट्यूब्यूल्स होते हैं टोटल। एक किडनी में 200 से 300 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये नीचे की तरफ छोटे छोटे डक्ट्यूल्स में नेटवर्क ऑफ डक्ट्यूल्स में कंटिन्यू करते हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, फॉर्मिंग द रेटे टेस्टिस। ये रेटे टेस्टिस का पार्ट है, टेस्टिस का जो पेरिफेरल पार्ट है, कॉर्टिकल पार्ट जिसको कह सकते हैं हम, वहां पर रेटे टेस्टिस होता है, और ये रेटे टेस्टिस से एक जो ब्रांच निकल रहे हैं दरवाजा, इफरेंशिया और इफरेंट डक्ट्यूल्स, अलग कुछ और भी नाम आपको अलग अलग बुक्स में मिलेंगे, इफरेंट टर्म जरूर रहेगा वहां पे। सॉरी, ये इफरेंट डक्ट्यूल्स यहाँ से स्पर्मेटोजोआ मूव करते हैं, और ये पार्ट यहाँ, अब ये ट्रू रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का पार्ट शुरू होता है। अगर गोनाड को अगर हम ट्रैक्ट में नहीं इंक्लूड करें तो भी करें, तब भी कर भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू बहुत सारे बुक्स, यहाँ पे डक्ट्यूल्स की तरह रेटेड टेस्टिस, यहीं पे डक्ट्यूल्स हैं। तो दोनों स्थिति में ये एपिडिडाइमिस में आता है। एपिडिडाइमिस इज द साइट ऑफ फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म इन ट्रू सेंस, हालांकि कंप्लीटली यहाँ भी मैच्योर नहीं होते हैं,
सॉरी, यहाँ पे बहुत सारे जिंक हैं, कुछ कैल्शियम आयंस हैं, कुछ और प्रोटीन्स हैं। इनके साथ ये मेल करके इनकी मोटिलिटी बढ़ती है, कुछ हार्मोनल एक्टिविटीज होती हैं। अगेन आई जस्ट रिकॉल यू, फिर मैं आपको याद कराऊंगी कि जब हम एंडोक्राइनोलॉजी कर रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर में, इसी सिलेबस का पार्ट था जिसमें हमने रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स और उनका रोल रिप्रोडक्शन में, ये हम पहले देख चुके हैं। तो ये आपका इस चैप्टर में अभी भी है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, जिसको हम फिर से नहीं देखेंगे, तब आप रिकॉल कीजिएगा। तो उस उन हार्मोनल कंट्रोल के अंदर जब इंडिविजुअल प्यूबर्टी के स्टेज में पहुंचता है, दैट इज 11 to 13 ईयर्स में, उस समय हार्मोनल चेंजेस आते हैं। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन गोनाड एक्टिवेट होता है, स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन होता है, स्पर्मेटोजोआ एपिडिडाइमिस में पहुंचता है। अभी भी ये स्पर्टोसैक नहीं है। This epididymis can be divided into three parts. This is the head part, which is called as caput of epididymis. This is corpus of epididymis. This is the body of epididymis, and this is the cauda of epididymis. तीन पार्ट का बना हुआ होता है epididymis. Caput, corpus and cauda, इन तीनों रीजन्स में स्पर्मेटोजोआ जो बने हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, वो कुछ हद तक मोटिलिटी शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। और अभी हम आगे देखेंगे कि इन डक्ट्यूल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से मोटिलिटी बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ स्पर्म्स बढ़ते जाते हैं, और यहाँ से बाहर निकलते हैं कॉरिटा से स्पर्मेटोजोआ थ्रू दिस वास्ट डिफरेंस। और डिफरेंट डक्ट्यूल्स भी इनको कहते हैं। दिस वास्ट डिफरेंस कंटिन्यूज इनटू एन अम्पुला लाइक स्ट्रक्चर जस्ट बिफोर giving the another tube-like structure which is called an ejaculatory duct. और अब हम अभी इसके बाद जब हम फंक्शंस पे आएंगे, तो जो हम मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ देखने जा रहे हैं, उसमें हम देखेंगे कि दैट मैचुरेशन इन्वॉल्व्स थ्री मेन स्टेप्स। पहला मैचुरेशन होता है एपिडिडाइमिस में। दूसरा मैचुरेशन के लिए, मतलब एक्टिविटी के लिए, ये सॉरी, इनका एक्टिवेशन होता है यहाँ इस रीजन में। इजैकुलेशन इज द प्रोसेस, इजैकुलेशन इज आल्सो अ प्रोसेस जो स्पर्मेटोजोआ के मूवमेंट के लिए या स्पर्मेटोजोआ को टोटली फंक्शनल होने के लिए स्टेप्स होते हैं। पहला होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्मेटोजोआ मैच्योर होते हैं। दूसरा होता है मूवमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इनटू द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और उसी का ये पार्ट है। फाइनली जब ये कंप्लीटली मैच्योर स्पर्मेटोजोआ हो जाते हैं, और तब इनको ये रिक्वायर करते हैं स्टिमुलेशन, दैट इज द सेक्सुअल अर्ज, जिसको लिबिडो कहते हैं। जब सेक्सुअल हार्मोनल चेंजेस की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, और सेक्सुअल स्टिमुलस जब मिलता है, तो ये मैच्योर स्पर्मेटोजोआ विथ अ नंबर ऑफ सिक्रीशंस poured into the this or mixed with this spermatozoa collection through seminal vesicles से secretions आते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड से secretion आते हैं, बल्बोयूरेथ्रल या कार्पस ग्लैंड से secretion आते हैं, और ये सारे secretion एक साथ मिल करके यहाँ पे ये तीन ग्लैंड एक साथ अपने डक्ट ट्यूब्स से मिलते हैं और एक नया डक्ट मिलते हैं, जिनमें ये सारे secretions प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट करता है फ्रुक्टोज काफी अमाउंट में, बाकी सारे प्रोटीन्स के साथ। और ये सारा स्ट्रक्चर एक साथ इंक्लूडिंग 10% स्पर्मेटोजोआ एंड 90% बाकी के फ्रक्टोज प्लस जिंक प्लस कुछ और आयंस, कैल्शियम आयंस एक्सेट्रा मिल करके सीमेन बनाते हैं, जो सेमी लिक्विड या विस्कस फ्लूइड होता है, दैट पासेस थ्रू दिस यूरेथ्रा when it receives sexual stimulation। sexual urge जब होता है, तो ये semen ये pass करता है through this urethra, and it is discharged through a single opening that is called as urinogenital opening। क्योंकि ये urinary opening भी, urinary bladder भी थ्रू इस urethra के थ्रू खुलता है,
और रिप्रोडक्टिव ओपनिंग गेमेट्स के लिए भी ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग है, एंड दैट इज सिचुएटेड एट द टिप ऑफ द मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, दैट इज द पेनिस। और इस पेनिस का एंटीरियर पार्ट पर एक फोल्ड ऑफ स्किन होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज फोर स्किन। इस फोर स्किन वाले रीजन को कहते हैं ग्लांस पेनिस। दिस इज द ग्लांस पेनिस। So this is in very short male reproductive organ. ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, ये स्पर्मेटोजोआ का कैरेक्टर हो गया। इस ये डिटेल हमने देख लिया कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन मैचुरेशन का मतलब क्या होता है। द स्पर्म मैचुरेशन इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस whereby spermatozoa acquire fertilizing capacity during their transit through epididymis. एपिडिडाइमिस में जब ये आते हैं तो इनको मूवमेंट की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि इनको फीमेल गेमिट तक या ओवम या मैच्योर एग तक अप्रोच करना होता है, मैच्योर एग को अप्रोच करना होता है, और उनके साथ मिल करके ये फर्टिलाइज करते हैं। तो मेल और फीमेल गेमिट्स जब पास पास आते हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैपेसिटेशन। तो अगर ओवरऑल यहाँ पे दिया हुआ है 4 स्टेज में मैच्योरेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ ऑकर। पहला है मैच्योरेशन, स्टोरेज इन एपिडिडाइमिस। ये हमने देखा एपिडिडाइमिस में टेम्परेरी स्टोरेज होता है हेड रीजन में, उसके बाद कॉर्पस में आते हैं, फिर कॉर्डा में आते हैं, और फिर वाज डिफरेंस से ऊपर जाते हैं। देन द सेकंड स्टेप इज इजैकुलेशन, जो सीमेन के साथ मिक्स हुए होकर सॉरी सेक्सुअल ग्लैंड्स के सिक्रीशंस के साथ मिक्स करके स्पर्मेटोजोआ जो सीमेन बनाता है, उस सीमेन को इजैकुलेट होना होता है थ्रू द इजैकुलेटरी डक्ट, जो हमने देखा था यहाँ। इस इजैकुलेटरी डक्ट से मूव ऑन करने के लिए, ल्यूब्रिकेशन के लिए, ये सेमी विस्कस विस्कस फ्लूइड के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजैकुलेशन और एक्टिवेशन। देन ascension to the ovary, जब ये ओवरी में पहुंचते हैं, ओवरी तक रीच करता है स्पर्मेटोजोआ, मैच्योर ओवम के साथ फ्यूज होने की तैयारियां करता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कैपेसिटेशन। और नियर द oocyte ओवम के साथ जब एक्रोसोम कांटेक्ट में आता है तो सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं, कोलेस्ट्रॉल डिसॉल्व होता है, एक्रोसोम से लाइसिस होती है ओवेरियन वॉल को, दैट इज कॉल्ड एज एक्रोसोम रिएक्शन। तो आज के इस चैप्टर में हम देखने जा रहे हैं स्टोरेज इन एपिडिडाइमिस एंड इजैकुलेशन। यहाँ तक हम देखेंगे। इसमें दैट इज आज का जो कंटेंट है हमारा, वेयर डज स्पर्म गो आफ्टर मैच्योरेशन इन एपिडिडाइमिस, how does sperm move through the testis to mature, the path we have seen, हमने देखा रास्ता, अब उस रास्ते में चेंजेस क्या आते हैं वो हम देखेंगे। what stimulates the maturation of sperm cell, that hormonal, mainly the hormonal stimulation that results into the sexual urge after the puberty, that we have already seen, वो हम देख करके आ रहे हैं इसके पहले एंडोक्राइन सीरीज में। आप हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स एंड द टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आप यू कैन रेफर, मैं इसमें आपको दे दूंगी, आप इसके थ्रू लिंक मैं दे दूंगी, अपने चैनल पर दिया रहेगा, उस लिंक को क्लिक करके या प्लेलिस्ट से आप एंडोक्रिनल सीरीज में जाकर के देख सकते हैं। Now, where in the male reproductive system would expect to find the most mature sperm? कहाँ पर most mature sperm मिलेगा और वहां से वो कब कहाँ पहुंचेगा, ये हमारा आज का मेन पार्ट है जो हम देखने जा रहे हैं। नाउ दिस पर हाउ दैट इज, अगर इनको हम हेडिंग में डिवाइड करें तो स्पर्मेटोजोआ मैच्योरेशन स्टेप्स आर the processes in testis, processes in epididymis, ejaculation, and ejaculation include करता है production, glands involved in ejaculation, seminal plasma and spermatozoa. Then we have already seen male reproductive tract क्या क्या include करता है, the testis where continuous process of gamete production या spermatogenesis होता है, and excurrent duct system for transport, maturation and storage of sperm, ये
बाहर जाता हुआ एक्सकरेंट डक्ट सिस्टम है, दैट इंक्लूड्स द एपिडिडाइमिस के तीनों पार्ट हो गए एक्सकरेंट डक्ट सिस्टम में। ये बल्कि शुरू होता है रेटेड टेस्टिस से, ductus seminiferus tubules. It includes the duct system includes the seminiferous tubules, then retitestis, then epididymis, then vas deferens. सॉरी रेटिटेस्टिस से यहाँ पर एक और पार्ट आएगा आपका वास इफरेंस, वासा इफरेंशिया। यहाँ पर इफरेंशिया से आएंगे ये एपिडिडर्मिस में, वहां से वास डिफरेंस से ये ऊपर की तरफ जाते हैं। दिस इज ये यहाँ से this is they again go up abdominal cavity में वास डिफरेंस से जाएंगे, वहां पर ये ग्लैंड से मिलेंगे। तो ये डक्ट सिस्टम हो गया अप टू वास डिफरेंस, जहां से ये कंटिन्यू करेंगे इनटू द ejaculatory duct, then urethra, and then to exterior through penis. पेनिस की लंबाई में ये रन करते हैं, डिफरेंट मस्कुलेचर इनको सपोर्ट करता है। दीज आर कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉन्जुगोसम। ये मस्कुल फाइबर्स में स्ट्रॉन्ग जो पेनिस को इरेक्शन देते हैं अलोंग विथ हेवी अमाउंट ऑफ ब्लड एंड नर्वस सिस्टम के साथ, जिससे पेनिस इरेक्ट होता है और इजैकुलेशन में हेल्प करता है। सो वी आर गोइंग टू सी दूस। थर्ड स्टेप इज एक्सेसरी ग्लैंडुलर ऑर्गन्स। इन डक्ट से थ्रू पास होते हुए पहुंचते हैं ये यूरेथ्रल सिस्टम में, जहां पर सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इन सब के सिक्रीशन आकर के यूरेथ्रा में मिलते हैं। और उसके बाद जो सीमेन बनता है, दैट सीमेन जिसमें 90% कनेक्टिव टिश्यू टाइप के विस्कस फ्लूइडिटी देने वाले मटेरियल हैं, और 10% स्पर्मेटोजोआ हैं, जो मेच्योर स्पर्मेटोजोआ जिनमें बहुत कम साइटोप्लाज्म हो चुका है। ट्रांसक्रिप्शनल कैपेसिटी अभी फिलहाल काफी सीज्ड है, अब इनको पहुंचना है, और ऊपर एक्रोसोमल कैप से ढका हुआ ये मेच्योर स्पर्मेटोजोआ है। This will these accessory glandular organs producing the seminal fluid or semen and secrete complex molecules into the final ejaculate and the penis. पेनिस के थ्रू यूरेथ्रा पास करता है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंक्लूड्स ऑल दीज 4 पार्ट्स। हम अभी जब देखेंगे तो हम यही देखेंगे कि इन 4 पार्ट्स में कैसे कैसे टेस्टिस स्पर्मेटोजोआ मूव करते हैं, और मूवमेंट के दौरान इनसे क्या क्या ऐड होता जाता है। और इनको एक तो ये इसमें बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, फ्रुक्टोज, जिंक और कैल्शियम के आयंस और रिलेटेड बहुत सारे सिक्रीशंस इनके साथ मिल करके सेमाइनल फ्लूइड बनाते हैं या सीमेन बनाते हैं। अगर हम इनको बहुत शॉर्ट करें पॉइंट्स में, सो द गैमेट्स, they have seen organs called gonad produce the gametes which regulate the human reproduction. Male gametes are sperm, spermatogenesis. Production of sperm occurs within the seminiferous tubules. We have seen scrotum, muscular sac, spermatogenesis begins with mitotic division of spermatogonia. ये spermatogenesis हम यहाँ नहीं देखने जा रहे हैं, आप देख करके आ रहे हैं। spermiogenesis के दौरान फर्स्ट जो स्ट्रक्चरल मैचुरेशन होता है, स्पर्मेटिड्स बनते हैं, दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, and upon release from seminiferous tubules, sperms are moved to the epididymis, where they continue to mature. During ejaculation, sperm exit the epididymis through ductus deferens, a duct in spermatic cord. The ampulla of ductus deferens, मतलब vas deferens का ampulla meets the seminal vesicle, a gland that contributes fructose and proteins at the ejaculatory duct. The fluid continues through the prostatic urethra, where secretions from prostate are added to form the semen. ये अभी हम देखते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर हमने ये सारी एक्टिविटीज देखी हैं कि किस तरह से
ये दिस इज एम्पुला, यहाँ से शुरू होते हैं ग्लैंडुलर सिक्रीशंस ऐड होना, और फाइनली इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू इन सारे सिक्रीशंस को ऐड करते हुए बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन को लेते हुए जो फाइनल सीमेन बनता है वो इस यूरेथ्रा से पास होता हुआ इजैकुलेशन होता है, और पेनिस के थ्रू ये बाहर निकलते हैं. नाउ these secretions help the sperm to travel through the urethra and into the female reproductive tract. सबसे बड़ा पर्पस इस सीमेन का, ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड का, यही है कि इस सीमेन के थ्रू ये स्पर्मेटोजोआ फीमेल बॉडी में एंटर करते हैं. दैट इज अ मस्ट इन द हायर फॉर्म, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में. This is the very must action, and then after reaching the female body, they have to reach the mature ovum, and then again a number of actions take place. That process is called as capacitation. Now, before that, for the secretions from the bulbourethral gland protect sperm and cleans and lubricate the penile urethra. Columns of erectile tissue called corpora cavernosa and corpus spongiosum. ये हमने देखा था यहाँ पे. These are the tube-like muscles. ये ट्यूब की तरह के मसल्स हैं. corpora cavernosa and corpus spongiosum इस तरह के मसल्स, प्लस बहुत सारे नर्व फाइबर, प्लस heavy amount of blood into the arteries. ये सारे मिल करके इस पेनिस के इरेक्शन एंड इजेक्शन में हेल्प करते हैं ये सारे एक्टिविटीज. सॉरी, बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है इस खांसी से. नाउ द हार्मोनल कंट्रोल इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें जिसके जो अभी हम ज्यादा नहीं देखने जा रहे हैं. जो ये भी आपको याद रखना चाहिए. जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमने देखा है तो दो इंपॉर्टेंट तरह के सेल्स होते हैं. क्यूबॉइडल सेल्स जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स से लेकर के स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, देन स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं. और दूसरे इंपॉर्टेंट सेल्स जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाए जाते हैं वो हैं लॉन्ग कॉलमनर सेल्स, विच आर द सर्टोली सेल्स. ये सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को. और इनके अलावा तीसरे तरह के सेल्स पाए जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में. जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, अगर हम सेक्शन काटें तो इस तरह से ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का जो कनेक्टिव टिश्यू फिल्ड पोर्शन है, यहाँ पर कुछ bunch of cells पाए जाते हैं which are called as the leading cells or the interstitial cells, and these are the hormonal part or the endocrine part of the testis which secrete the testosterone and which जिसका सबसे important part तरह है एंड्रोजन, जो सेक्स ऑर्गन को मेंटेन करता है, सेक्स ड्राइव को मेंटेन करता है, इंड्यूसेस द फिजिकल चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी. An interplay between testis and endocrine system precisely control the production of testosterone with a negative feedback loop. हम बहुत बार देख चुके हैं negative feedback क्या है. जब टेस्टोस्टेरोन के डिजायर्ड अमाउंट प्रोड्यूस हो जाएगा तो यही टेस्टोस्टेरोन बैक करेगा और उस प्रोडक्शन को बंद करेगा. सो नाउ अब वेरी शॉर्ट में प्रोसेसेस इन द मेल जेनिटल ट्रैक्ट जो हम देखते हुए आ रहे हैं. अब यहाँ पे आपके डायग्राम्स बनाने के लिए, आपके नोट्स बनाने के लिए, आपका आंसर करने के लिए ये डायग्राम आपको बहुत हेल्पफुल करेगा. फर्स्ट इज द टेस्टिस, सेकेंड इज एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस और द डक्टस एपिडिडाइमिस ये पेयर्ड होते हैं, दोनों तरफ होंगे. दिस इज द एपिडिडाइमिस, ये हेड पार्ट है, ये कॉर्पस बॉडी पार्ट है, ये टेल पार्ट है. This continues into the vas deferens. This is the third part, ampulla of deferens. This is the ampullar region of vas deferens. Then the seminal vesicle or the seminal gland. Now point wise आप इसको देखिए. ductus ejaculatory या पैर, यहाँ से ejaculatory duct शुरू होता है. ejaculatory duct continue करता है into the prostate. ये yellow color का structure है prostate gland, जो एक single structure है, median structure है. एक्सक्रीटरी डक्ट ऑफ प्रोस्टेट, यहाँ पर एक्सक्रीटरी डक्ट भी आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में. और ये इस तरह के जो डक्ट्स दिख रहे हैं ये एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं, यूरेटर से आ रहे हैं. जहाँ किडनी की ओपनिंग जहाँ पे बल्बोयूरेथ्रल और काउपस ग्लैंड, these are the Cowper's gland, and all these together join and form a urethra. That is
covered with the urethral gland or the Leiter's gland. ये Leiter's gland की openings हैं, and this is the urethra. This is the penis, और ये penis की opening है, urogenital opening, and these are the part of the reproductive system, male reproductive organ. Now processes in spermatozoa, processes in टेस्टिस. टेस्टिस में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं? स्पर्मेटोगोनिया बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान 600 to 800 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक टेस्टिस में होते हैं, जैसा हमने देखा था। एक एक कंपार्टमेंट में 15, 20, 25 होते हैं, और काफी सारे, तो टोटल मिलाकर के एक एक सेमिनिफेरस, एक एक टेस्टिस में 600 to 800 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। नाउ दीज आर द पॉइंट्स जो हम आपको बराबर बताते हैं कि एमसीक्यूज के लिए हेल्पफुल हैं और आपके अपने नोट के लिए हेल्पफुल हैं। ये सारा हम अब देखते आ रहे हैं, ये सारी चीजें बार बार रिपीटिशन है। टेस्टिस क्या है हमने देखा, सेमिनिफेराई कॉन्ट्राई, ट्यूबुली सेमिनिफेराई कॉन्ट्राई, कंट्रोटी, द नेम्स आर द डिफरेंस। टेस्टिस से निकलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं। लोब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के लोब्यूल्स हैं, वासा एफरेंशिया, एफरेंटिस टेस्टिस, डक्टस एपिडिडाइमिस, कैपिट एपिडिडाइमिस हेड हो गया, कॉर्पस बॉडी, कॉर्डा एपिडिडाइमिस, एंड कॉस डिफरेंस. So these changes we have seen. Now processes in epididymis, इसको एक बार हम देख लेते हैं क्योंकि इसमें physiological functions भी हैं. Following the production in seminiferous tubule of testis, the sperm cells are collected and stored in ductus epididymis. जो head वाला part है वहां पर ये short storage का काम करता है. Fluid pressure from secretions in testis and ciliated cells in different ductuli help movement spermatozoa in epididymis. Osmotic pressure जो fluids present हैं इन testis के secretions में, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लस मस्कुलर पल्सटाइल एक्टिविटीज ऑफ द मसल्स कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हेल्प करते हैं टेस्टिस में और सीलिएटेड सेल्स में, एपिडिडाइमिस के डक्ट में और डिफरेंट डक्ट्स में मूवमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जब तक ये सीमेंस के कंस्टिट्यूएंट से मिल करके एक प्रॉपर सेमाइनल फ्लूइड में नहीं कन्वर्ट होते हैं. Now, maturation steps of spermatozoa in epididymis is the motion of spermatozoa from caput epididymis, that is the head. यहाँ पर जब पहुंचते हैं spermatozoa, they are sluggish, irregular, weak vibratory movement in pattern of tight circular fashion. अब ये भी आपको ध्यान रखना होगा किस एरिया में कहाँ पर सर्कुलर मोशन शो करते हैं. ऊपरी हिस्से में एपिडिडाइमिस के ये मैच्योरिंग स्पर्मेटोजोआ, फंक्शनली मैच्योरिंग स्पर्मेटोजोआ, शुरू में ये सर्कुलर मूवमेंट शो करते हैं और बाद में ये लॉन्गिट्यूडनल रोटेशन शो करने लगते हैं. कॉर्पस एपिडिडाइमिस में पहुंचने के बाद मोटिलिटी इंक्रीज होती है शार्पली विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्पर्म. ये नंबर ऑफ स्पर्म यहाँ पे छूटा हुआ है. इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्पर्म काउंट बढ़ता है, showing progressive forward movement with longitudinal rotation. अब सर्कुलर मोशन के साथ साथ लॉन्गिट्यूडनल रोटेशन भी ये शो करने लगते हैं स्पर्मेटोजोआ. कंटिन्यू टू इंप्रूव थ्रू कॉर्डा एपिडिडाइमिस, टेल रीजन में पहुंचते हैं. एंड वास्ट डिफरेंस स्पर्म्स नाउ अटेन फुल विगर एंड स्विम रैपिडली. कॉर्डा एक्ट्स एज स्पर्म रिजर्वायर. जब सेक्सुअल अर्ज नहीं हो, सेक्सुअल मूवमेंट नहीं हो, स्टिमुलेशन नहीं हो, तो स्पर्म्स यहाँ पे 12 से 15 दिन, 18 दिन तक स्टोर रह सकते हैं. और सेक्सुअल स्टिमुलेशन या लिबिडो या सेक्सुअल अर्ज जब हो तो वो हार्मोनल स्टिमुलेशन का काम करता है, और इस स्टिमुलेशन को रिसीव करने के साथ ये स्पर्मेटोजोआ एक्टिवेट होते हैं और तब ये इजैकुलेशन मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं. दैट इज दे एंटर इनटू द यूरेथ्रल डक्ट, और उस मूवमेंट के दौरान पेनिस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. पेनिस में इरेक्शन आता है और इजैकुलेशन में हेल्प होता है. थ्रू डिपोजिशन ऑफ न्यू प्रोटीन्स इन द न्यूक्लियस, द डीएनए बिकम्स मोर कंडेंस्ड. ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटीज अब बढ़ेंगी क्योंकि जीन्स को हेरिडिटरी एक्टिविटीज शो करना है. द स्पर्म हेड बिकम्स स्मॉलर, मोर कॉम्पैक्ट. एन इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर लैटर करेक्ट decondition
Very sorry, बार बार डिस्टर्ब. Decondensation of paternal DNA in maternal oocyte. That is कैपेसिटेशन के समय क्या क्या चेंजेस होने हैं, उनका इनिशिएशन शुरू होता है with the stimulation of the mature spermatozoa. They already meager cytoplasm. तो cytoplasm काफी कम हो चुका है. ये तो आपको अगर याद होगा तो आप देख करके आ रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ का स्पर्मियोजेनेसिस जब होता है तो हेड रीजन में कुछ रहता ही नहीं है, न्यूक्लियर मटेरियल, उसके ऊपर एक टाइट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल साइटोप्लाज्म, और उसके ऊपर एक एक्रोसोमल कैप. तो इस तरह से साइटोप्लाज्म ऑलमोस्ट नहीं है. फर्दर रिड्यूस मेकिंग स्पर्म सेल्स मोर स्लेंडर. The ability for motility is achieved, but at the same time inhibited by the milieu. एक्टिविटी बढ़ती है, मोटिलिटी के लिए एबिलिटी बढ़ती है, पर एनवायरमेंट, मिलियो मतलब सराउंडिंग, सराउंडिंग में जैसा एनवायरमेंट है, जैसी परिस्थितियां हैं, जो इजैकुलेशन के मूवमेंट के लिए जितना होना चाहिए स्टिमुलेशन, उस हिसाब से डिपेंड करता है मोटिलिटी कितना बढ़ती है या कंट्रोल रहती है. स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्टर्ड. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी चेंजेस आते हैं, और वो कोलेस्ट्रॉल जो ऊपर का जब कैपेसिटेशन के समय के लिए ये तैयार होने लगते हैं स्पर्मेटोजोआ. This has effects on motility, capacitation ability and ability for acrosome reaction. तो जैसा मैंने बताया, जब ये these actions are shown, जब ये एक्टिव स्पर्मेटोजोआ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करते हैं और कैपेसिटेशन के लिए तैयार होते हैं, दैट इज मेच्योर ओवम के साथ इंटरैक्ट करने को तैयार होते हैं. आफ्टर एक्वायरिंग मैक्सिमल परसेंटेज motility and progressive velocity in chorda, epididymis and vas deferens, a slight decline in motility and vigor occurred in ejaculated spermatozoa. एक जब कॉर्डा में पहुंचते हैं तो मैक्सिमल मोटिलिटी रहती है, और इजैकुलेशन के ठीक पहले ये इजैकुलेटरी, ये मोटिलिटी का विगरनेस थोड़ा कम हो जाता है. Only spermatozoa that have passed through the epididymis are mature enough to be capable of motility. जब तक epididymis से पास नहीं करें स्पर्मेटोजोआ, तब तक उनमें मोटिलिटी मूवमेंट नहीं आती है. ट्रांजिट टाइम ऑफ स्पर्मेटोजोआ 3 to 20 days. Sperm trust the epididymis. They are bathed in a specialized fluid rich in protein, iron, and of other molecules. And the complex interaction between spermatozoa and epididymal fluid contribute to the sperm maturation. Epididymis is also a site for sperm storage and for their protection against chemical injury. इनके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो केमिकल इंजरी से भी स्पर्मेटोजोआ को बचाते हैं. Sperm maturation and ejaculation after coming out from epididymis. अब epididymis से एक बार तो हम देख चुके हैं, जब डिफरेंट ग्लैंड से सिक्रीशंस मिलते हैं एपिडिडाइमिस से बाहर आने के बाद. क्या क्या ग्लैंड्स हैं? पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल्स हैं, उनकी सेमाइनल वेसिकुलर डक्ट्स मिलते हैं इसमें वास डिफरेंस के एम्प्यूला में. उसके बाद सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड है, पेयर्ड काउपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं, एंड सर्टेन मोर ग्लैंड्स. जैसे जैसे यूरेथ्रा में पास करता जाता है ये मोटाइल स्पर्म विद द सीमेन, कुछ और यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी इसमें ऐड करते जाते हैं अपने सिक्रीशंस. So this spermatozoa after entering vas deferens contracts during the release of sperm, a process called ejaculation. अब ejaculation के process के लिए तैयार होते हैं जैसे ही एपिडिडाइमिस से बाहर आकर के वास डिफरेंस के थ्रू ये सेमाइनल वेसिकल्स के साथ मिलते हैं और इजैकुलेटरी डक्ट तक पहुंचते हैं. Move into the ejaculatory duct seems mixed with secretions from the seminal vesicles. Ejaculatory duct enters the urethra as it passes through prostate gland. Urethra serves a dual purpose, transporting sperm and transporting urine from urinary bladder. यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन का भी प्रोडक्शन यूरिनरी ब्लैडर से सेम पैसेज से बाहर निकलता है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. इसीलिए मेल में यूरिनोजेनाइटल सिस्टम पाया जाता है.
That is unlike the female reproductive system, जहाँ पर urinary opening different है, separate है, and reproductive opening, vaginal opening separate है. The accessory sex gland consists of single protist, paired seminal vesicle, paired bulbourethral gland. Prostate and seminal vesicle secrete a fluid called semen, a viscous mixture of spermatozoa and fluid from accessory sex gland. Spermatozoa constitute 10% of volume and number approximately 50 to 150 million sperm per milliliter. The combined secretion from seminal vesicle and prostate accounts for 90% of semen volume. Now, the seminal vesicle secretion, that is semen, is rich in fructose. Fructose serves as energy source for spermatozoa, prostaglandins. ये हॉर्मोन्स हैं, इनका फंक्शन हम देख कर क्या आ रहे हैं, एंड प्रोटीन्स दैट फैसिलिटेट clotting of ejaculated semen. This should be semen. यहाँ पे ये spelling गलत है. Ejaculated semen in female. The prostate secretions are rich in zinc, antibiotic-like molecules, and enzymes important from sperm for sperm function. A protein called prostate-specific antigen can show elevated levels in blood under conditions such as prostate growth. ये एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है कि कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन बढ़ जाते हैं पर्टिकुलर कंडीशंस में ब्लड में, जो बताते हैं प्रोस्टेट के abnormal conditions को. During sexual excitation or sexual urge, the bulbourethral gland produces a droplet of alkaline fluid that neutralizes residual urine in urethra, protecting sperm from its acidity. यूरिन की एसिडिटी से स्पर्म को बचाने के लिए अल्कलाइन ड्रॉपलेट सिक्रीट करता है bulbourethral gland, जो alkalinity मेंटेन करता है फॉर द proper functioning of the spermatozoa का medium maintain करता है. Journey of spermatozoa from formation to release is a complicated process. Now, penis contains two bodies of tissue, corpora cavernosa and above the urethra, and lower cylinder of tissue, corpus spongiosum, ये हम देख के आ रहे हैं, surrounding the urethra. An enlarged tip of penis is called as glans penis. During libido or sexual urge, the penile arteries dilate and large volume of blood fills the penis, resulting into the erection and felicitating ejaculation. Nervous system also plays an important role in ejaculation. So these are the changes taking place for the maturation. Now, this is a slide जो हम जितना कुछ देखते आ रहे हैं उसी का जिस्ट है. यहाँ पर क्या क्या मिक्स होते हैं सीमेन में, पैथोमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, एक्सेसरी ग्लैंड सेल्स कहाँ हैं, क्या मिलते हैं, क्या इनका पार्ट है. ये जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट नेम्स यहाँ पे सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नाम ट्यूबुलाई सेमिनिफेराई लिखा है, ट्यूबुलाई रेक्टाई लिखा है. तो मैंने ये डाल दिया है स्लाइड के, अगर आपको इसके टर्म्स आपको याद रखने चाहिए ताकि आप कभी भी नया टर्म्स देखें तो कंफ्यूज नहीं हो. अब ये जो हम देख के आए हैं उसका पूरा एक जस्ट है, एक समराइज्ड कंक्लूजन है that you can go. Now, these are certain questions in the end, and last but not the least, कुछ questions जिनको आप इनके आंसर्स को आप एमसीक्यूज में भी कंसिडर कर सकते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी ले सकते हैं. अब इन्हीं को कंबाइन करके या इनके साथ कुछ और ऐड करके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. वेयर डज स्पर्म गो आफ्टर मैच्योरेशन, व्हाट इज स्पर्म मैच्योरेशन, स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन अलग होता है, फंक्शनल मैच्योरेशन अलग होता है. यहाँ हम फंक्शनल मैच्योरेशन की बात करते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की बात है. हाउ डज स्पर्म मूव थ्रू द टेस्टिस टू मैच्योर, ये सब हम देख चुके हैं. दीज आर सर्टेन. What stimulates maturation of sperm cell? What is the final state of sperm maturation? Where in the male reproductive system would you expect to find the most mature sperm? कहाँ पे होगा? Stored in tail. How does sperm know where travel? इसका आंसर आपको जानना चाहिए. Sperm cells, bacteria, and other microscopic organisms use varying concentration of chemicals in their environment. क्या है प्रोवोकेटिंग स्टिमुलस जिससे कि स्पर्म को समझ में आता है कि उसे अब एक्टिव हो जाना चाहिए, इजैकुलेशन के लिए तैयार होना चाहिए. दैट इज इन मिल्यू, जो हमने देखा था एनवायरमेंटल कंडीशंस, concentration gradients to approach or avoid something in a process called chemotaxis. Egg cells release an
instant chemical which lures the sperm. Why sperm maturation is necessary in epididymis before insemination? Now, what is this insemination? जो कैपेसिटेशन के पहले इजैकुलेशन के बाद दो तरह के फेट हो सकते हैं इजैकुलेटेड फीमेल का, या तो वो फॉल कर जाए आउटसाइड द फीमेल बॉडी, तो दैट इज सिंपली इजैकुलेशन, कोई इंसेमिनेशन नहीं हुआ। पर अगर वो इजैकुलेशन फीमेल बॉडी में होता है और फीमेल बॉडी में वो सीमेन एंटर करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। The this sperm maturation के लिए osmotic challenges facing maturing spermatozoa and the response to them are discussed in relation to concept of sperm maturation defined as increased ability of more distally recovered epididymal spermatozoa to fertilize eggs when inseminated into the female tract. So epididymal insemination के पहले क्यों स्पर्म मैचुरेशन एपिडिडाइमिस होना चाहिए, इसका आंसर्स में एक एक्सप्लेनेशन है, मोर डिस्टल सेल्स आर बेटर एबल टू रेगुलेट देयर वॉल्यूम एंड रीच द ओविडक्ट्स एज अ कंसीक्वेंस ऑफ अपटेक ऑफ एपिडिडाइमल ऑस्मोलाइट्स, और दूसरा है इंक्रीज मोटिलिटी, zona binding and oolemma fusion capacitizes are acquired within the epididymis and necessary for those cells that finally arrive at the site of maturation. So this now this is the last slide जिसको अभी हम बिल्कुल ही डिस्कस नहीं करेंगे, मैंने बहुत शॉर्ट में हार्मोनल क्या क्या हार्मोन्स हैं, और ये तो हम पूरा देख करके आ रहे हैं कैसे हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन से एंड पिट्यूटरी के थ्रू ये सारी एक्टिविटीज होती हैं। मोलेटन इनहिबिटिंग सब्सटेंस एमआईएफ हार्मोन की एक्टिविटी को इनहिबिट किया जाता है ताकि फीमेलनेस को दबाया जा सके और मेलनेस को बढ़ाया जा सके। सो विद दिस एंड्स दिस चैप्टर। आई होप कि ये आपको बहुत समझ में आया होगा। कोई इंक्वायरी है, कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ एडवाइस देना है, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट इन चैट बॉक्स, प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द फर्दर नोटिफिकेशंस, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सो thank you. Let's see in the next, soon we will be looking into the next video.